सबसे पहले आप तमाम अजीज़ और दोस्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ मुजाहिद और आप देख रहे हैं हाफिज़ मुजाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, एक पल के लिए इस बच्ची की तस्वीर को गौर से देखिएगा। चेहरे पर मासूमियत है, आँखों में कोई शिकायत नहीं, और शायद उसे ये भी नहीं पता था कि दुनिया में इंसानों से सबसे ज़्यादा ख़तरा भी इंसान ही को होती है। ये सिर्फ एक बच्ची की तस्वीर नहीं है, ये हमारे समाज के एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है, आखिर बच्ची की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस बच्ची की तस्वीर के साथ एक ऐसी कहानी शेयर की जा रही है जिसने लोगों के अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की एक मासूम बच्ची है, एक ऐसी बच्ची जो अपनी तकलीफ़ खुद शब्दों में नहीं बता सकती थी, और यही बच्ची की सबसे बड़ी मजबूरी होती है। बड़े लोग अगर परेशान होते हैं तो अपनी बात बता सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा वो अपनी तकलीफ़ कैसे बताए, उसे क्या सही और क्या गलत, इस चीज़ का अंदाज़ा उस बच्चे को नहीं होता। ये तक पूरी तरह समझ नहीं पाता, वो तो बस इतना जानता है कि सामने वाला इंसान उसका अपना है, और शायद इसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने बच्चों को नुकसान पहुंचा देता है। सोचिए, एक बच्चा जब अपने माता पिता से दूर होता है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सुरक्षा की, लेकिन अगर वही बच्चा किसी ऐसी व्यक्ति के पास छोड़ दिया जाए जिस पर परिवार ने भरोसा किया हो, तो उस भरोसे की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि बच्चा खुद अपना बचाव नहीं कर सकता। वो सामने वाले पर भरोसा करता है, वो सामने वाले पर निर्भर रहता है, वो सोचता है ये मुझे बचा लेगा, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर उसी भरोसे को कोई तोड़ दे तो उसका असर सिर्फ उस बच्चे पर नहीं पड़ता, पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल जाती है। इस तस्वीर को देखकर शायद आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, आखिर इस बच्ची के साथ हुआ क्या है। दोस्तों, किसने उसे नुकसान पहुंचाया, वो आखिरी बार किसके साथ थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे समय रहते बचाया जा सकता था। इन सवालों का जवाब किसी वायरल पोस्ट या सोशल मीडिया के दावे से नहीं दिया जा सकता। इनका जवाब जांच से आएगा, पुलिस अधिकार जानकारी से आएगा, और अगर मामला अदालत तक पहुंचता है तो अदालत के फैसले आएंगे। लेकिन एक बात ऐसी है जिसके लिए हमें किसी जांच का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वो है बच्चों की सुरक्षा। हमें अपने बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि सड़क पार किसी अजनबी से बात मत करना, हमें उन्हें ये भी सिखाना है कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें असहज महसूस कराए, गलत तरीके से छुए, डराए, धमकाए, या उनसे कोई ऐसी बात कहे जिसे वे किसी से बताने में डरे, तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए, उन्हें तुरंत अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद बड़े को बता देना चाहिए। और माता पिता के लिए भी एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर बच्चा आपके पास आकर कुछ बताता है तो सबसे पहले उसे डांटिए मत करें, उसे डांटिए मत, उसकी बात सुनिए, उसे ये महसूस मत कराइए कि गलती उसी की है, क्योंकि कई बच्चे डर के कारण चुप हो जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने घर में बताया तो मुझे ही डांट पड़ेगी, और यही डर कई बार अपराधी के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इसलिए बच्चों को ये भरोसा दीजिए कि तुम कुछ भी बताओगे, हम तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी गलती नहीं। क्योंकि बच्चे को सिर्फ खाना, कपड़ा और स्कूल नहीं चाहिए, उसे एक सुरक्षित माहौल भी चाहिए। उसे ये भरोसा चाहिए कि अगर दुनिया में कोई उसके साथ गलत करेगा
तो उसके माता पिता उसके पीछे खड़े होंगे। आज इस बच्ची की तस्वीर देखकर हमारा दिल दुख रहा है, लेकिन हमें सिर्फ कुछ मिनट दुखी होकर आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। हमें अपने आसपास देखना चाहिए, क्या हमारे माहौल में भी बच्चे सुरक्षित हैं? क्या स्कूल जाने वाले बच्चे सुरक्षित हैं? क्या घर में काम करने वाले लोगों के साथ रहने वाले बच्चे सुरक्षित हैं? क्या हम बच्चों को इतना भरोसा देते हैं कि वो अपनी हर परेशानी हमसे साझा कर सके? क्योंकि बच्चे अक्सर संकेत देते हैं, कभी अचानक चुप हो जाते हैं, कभी किसी व्यक्ति से डरने लगते हैं, कभी अकेले रहने से घबराते हैं, कभी उनके व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाता है। इन संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हर बदलाव अपराध का संकेत नहीं होता, लेकिन बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव आए तो उससे प्यार से बात कीजिए, उसकी बात सुनिए, उसे सुरक्षित महसूस कराइए। और अगर किसी बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की बजाय कानूनी और आधिकारिक रास्ते मदद के लिए चुनें। किसी मासूम बच्चे की तस्वीर को बार बार शेयर करने से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी चिंता और सम्मान की रक्षा करें, क्योंकि वो सिर्फ एक वायरल तस्वीर नहीं है, वो किसी का बच्चा है, किसी माँ की उम्मीद है, किसी पिता की दुनिया है और किसी परिवार की पूरी ज़िंदगी है। इस बच्चे के साथ वास्तव में क्या हुआ, किसकी गलती थी और कौन जिम्मेदार है? इन सवालों का जवाब जांच और आधिकारिक जानकारी से ही सामने आना चाहिए। लेकिन इस कहानी से एक सवाल हम सबको आज ही अपने आप से पूछ लेना चाहिए, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ बड़ा कर रहे हैं या उन्हें सुरक्षित भी महसूस करवा रहे हैं? क्योंकि बच्चा जब चुप हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो। कभी कभी उसकी खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे वो शब्दों में बता नहीं पाता। इसलिए बच्चों की बात सुनिए, उन पर भरोसा कीजिए, उन्हें डराकर नहीं समझाकर सुरक्षित रखिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई बच्चा कहता है मुझे डर लग रहा है तो उसकी बात को छोटा मत समझिए, क्योंकि एक बच्ची के लिए उसकी छोटी सी आवाज़ शायद मदद के लिए उसकी सबसे बड़ी पुकार होती है और शायद उस पुकार को सुन लेना चाहिए। किसी दूसरी मासूम ज़िंदगी को बचा सकता है। दोस्तों, मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ, अपनी बच्चों का ख्याल रखा कीजिए। आप ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें जिन्हें आप जानते भी नहीं। आप बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि इनसे बात नहीं करनी है, उनसे बात नहीं करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी बच्ची आपके पास आती है और कहती है मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, वैसा महसूस हो रहा है, तो आप बच्चों को डांटिए नहीं, उनसे बात कीजिए, उनसे प्यार से पूछिए, वो बता देगी। क्योंकि बच्ची मासूम होती है, वो इधर उधर की घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। अगर आप प्यार से पूछेंगे तो वो बता देती हैं। दोस्तों, ये वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल हाफिज़ मुजाहिद ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आपका शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।